देखो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारा इस मैथमेटिक्स का जो नया चैप्टर शुरू किया था हमने, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका लेक्चर नंबर 7। पिछले लेक्चर में हमने सरफेस एरिया, कर्व, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया, इन चारों चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन किया। अभी इस लेक्चर में हम जो फिगर्स होती है, क्यूब, क्यूबॉइडल, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर और हमारा सिलेंडर होता है, जो भी सारी चीजें उनके जो इंट्रोडक्शन देखने वाले। देखो अभी इसमें फर्स्ट हमारा आता है क्यूब। देखो क्यूब असल में जो स्क्वायर है उसका ही भाई है। जो क्यूब इस शेप का होता है। देखो ये हो गया हमारा क्यूब। क्यूब के जो साइड्स होते हैं आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल होते हैं। जैसे जो हमारा स्क्वायर होता है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके भी सारे साइड्स आर इक्वल। इसके जो साइड्स होते हैं, साइड आर रिप्रेजेंट बाय एल, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। समझ गए? इतना सब कुछ एक क्यूब के पास होता है। अभी मेरे पास क्यूब शेप का कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको दिखाता कि क्यूब कैसा दिखता है। यहाँ पे नहीं है, नहीं है दोस्तों, ये तो सच में मैं दिखा देता। देखो क्यूब शेप ऐसा होता है। देखो स्क्वायर, स्क्वायर अभी 2D शेप का है, तो स्क्वायर का ही 3D शेप हमको क्यूब मिलता है, उसको ही बोलते हैं क्यूब। तो इसलिए उसके सारे के साइड साइड इक्वल्स होते हैं, उन साइड को एल से जोड़ करते हैं। उसके पास 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस और 12 एजेस होते हैं। समझ गए दोस्तों क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का 3D शेप। समझ गए? ऐसा एक बक्सा ले लो जिसके सारे साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं क्यूब। चलो मैंने तो आपका जो क्यूब खेलने वाला क्यूब होता है मेरे पास था, मैंने यहाँ पर देखा था, अभी तो मिल नहीं रहा। जाने दो, ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो आपके पास क्यूब होता है वही एक क्यूब शेप। समझ गए? ये हमारा क्यूब शेप। चलो फिर इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आगे अगला शेप पे। चलो देखो हमारा नेक्स्ट फिगर है जो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भाई देखो, क्यूब स्क्वायर का 3D शेप था और क्यूबॉइड रेक्टेंगल जो होता है उसका 3D शेप है। देखो ऐसा कुछ होता है। देखो इसके पास सब 3 चीजें होती है, क्योंकि 3D क्यूब के पास भी 3 चीजें होती है, बट हमको उसको एक ही चीज से रिप्रेजेंट किया है जो है। देखो क्यूब ऐसा होता है, तो उसके पास भी 3 चीज होती है। लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। 3 चीजें होती, बट ये तीनों चीजें इक्वल है, तो हमने इसको सिर्फ एल से डिवाइड किया। वैसे क्यूब जो हमारा क्यूब है उसके साथ नहीं होता, इसके सारे के तीनों चीजें इक्वल अनइक्वल होती है। देखो यह जो लेंथ होती है, लेंथ को हम एल से डिवाइड करते हैं, ब्रेड्थ आपको तो पता ही होगा, इसको बी से, और हाइट को एच से। देखो ये हो गई क्यूबॉइड की हाइट, ये होती है क्यूबॉइड की हाइट। देखो और ये है क्यूबॉइड की लेंथ और ये है क्यूबॉइड की ब्रेड्थ। समझ गए दोस्तों? और इसके 5 टोटल 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। समझिए? जो क्यूब के पास है वही क्यूबॉइड के पास है। समझ गए? ये एक 3D फिगर है। मैं सिर्फ 3D फिगर भी पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, आप बोलोगे स्क्वायर रेक्टेंगल में नहीं, सिर्फ 3D फिगर। क्यूब भी 3D फिगर। समझिए? चलो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आगे बढ़ता है नेक्स्ट 3D फिगर। चलो देखो हमारी नेक्स्ट 3D फिगर है जो है, आपने नया नाम सुना होगा जिसका नाम है कोन। कोन, आपने कोन खाया है? देखो जो जोकर की टोपी या बर्थडे में जो टोपी यूज करते हैं हम, बर्थडे में होता है उसको पहनने में, या सारे बच्चे पहनते हैं, वो जो टोपी होती है वही होती है कोन। या आपने एक्सिम का कोन खाया होगा। देखो जो क्रीम छोड़ दो, बट जो नीचे का भाग होता है ऐसा राउंड राउंड होता है, ऐसा ट्रायंगल टाइप, उसको ही बोलते हैं कोन। देखो कोन के पास बहुत सारी चीजें होती है। देखो क्या क्या होती है, मैं पहले ठीक से कोन को निकाल लेता हूँ। ये इधर तक लाया और इसको इसमें जोड़ दिया। समझ गए? कोन क्या होता है? जो एक्सरे का कोन होता है उसका जो क्रीम बाहर फेंक दो, जो बचेगा वो ट्रायंगल टाइप,
दिखता है ना, वही होता है कोण। देखो अभी इसके तो बहुत सारी चीज होते हैं। पहले तो इसकी हाइट भी होती है भाई, स्लैंट साइड बहुत सारा। देखो ये एंगल्स होते हैं ना भाई, ये एंगल्स ये होते हैं वर्टिकल एंगल। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, वर्टिकल है। इसे जो हाइट निकालोगे ये होती है उसकी वर्टिकल हाइट। जब आप इसकी वर्टिकल हाइट निकालोगे, या वर्टिकल लाइन बोल दो या वर्टिकल हाइट बोल दो, इसको डिवाइड करते हैं एच से। इसकी होती है ये स्लैंड स्लैंड लाइन, या बोल दो हाइट, स्लैंड हाइट। इसको डिवाइड करते हैं एल से। और ये सेंटर से लेकर इधर तक, ये देखो इस सर्कल बन रहा है ना, तो सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक ये होता है इसका रेडियस। रेडियस को हम आर से डिवाइड करते हैं। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ये वर्टिकल, ये स्लैंड, ये वर्टिकल एंगल होता है। और ये देखो ये वाला, ये जो राउंड राउंड होता है, देखो जो ट्रायंगल जैसा दिखता है वो राउंड राउंड, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस। कर्व सरफेस। और ये होता है ये नीचे का जो भाग है गोल गोल वाला सर्कल वाला, वो होता है हमारा प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्योंकि ये प्लेन रहता है, जैसे सर्कल जैसा प्लेन रहता है, पर एक कर्व रहता है, ऐसा कर्व। समझ गए? ये होता है हमारे कोन में। अभी देखो अपने इसकी जो हाइट होती है, ये तो एच से, जो वर्टिकल हाइट होती है उसको एच से डिनोट करते हैं, वो तो हम मैंने बता दिया, एच से आर से। और जो स्लैंड हाइट एल से डिनोट करते हैं, और आर रेडियस, ये तो हमने बता दिया। इसके पास फेसेस, फेसेस टू फेसेस होते हैं, ये वाला कर्व, ये एक फेस और एक नीचे वाला। इसके पास टू फेसेस। वर्टेक्स एक ही होता है भाई, वर्टेक्स एक ही होता है, एक ही वर्टेक्स होता है। और इसके पास एजेस सिर्फ एक होती है, एजेस सिर्फ एक होती है, ये वाली चीज। समझ गए दोस्तों? ये हमारा कोन है। समझ गए? ये नाम आपको याद रखने हैं। कर्व सरफेस, प्लेन सरफेस, स्लैंट हाइट, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल हाइट, रेडियस। ये रेडियस, ये नीचे वाला पार्ट होता है जो एक पूरा सर्कल होता है भाई, सर्कल। और ऊपर वाला पार्ट होता है ना भाई, कौन किससे बनता है पता है? ये जो रेक्टेंगल होता है ना, उसका आप जैसे राउंड राउंड कराओगे ना, तो ये उसका ऊपर वाला पार्ट बनेगा और नीचे सा गोल बनेगा। तो ये नीचे वाला गोल, ये सर्कल, और ऊपर वाला पार्ट होता है, ये असल में रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल और सर्कल मिलकर एक कोन बनता है। आप एक रेक्टेंगुलर पेन आप पेज लो। देखो मेरे पास है, मैं लेता हूँ। देखो एक रेक्टेंगुलर पेज, इसको भी कैसा करेंगे, जैसा राउंड राउंड करेंगे। देखो ऐसा राउंड राउंड, ऐसा राउंड राउंड। देखो मेरा ये ठीक से बनाने में आता है इसलिए। हाँ देखो देखो मैंने इसको राउंड राउंड घुमा दिया, और देखो अभी ये ऐसा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, देखो इसके जैसा। और ये नीचे का ऐसा सर्कल हो जाता, परफेक्ट सर्कल बनता। मेरा इधर थोड़ा सा गलत बन गया, तो देखो इससे नीचे आप बेल खाते, देखो इसमें बेल खाते ना। और ये रहता देखो एक्सएम का कोन जैसा। तो ये देखो ये एक रेक्टेंगल से बना हुआ, और ये एक सर्कल, देखो यहाँ पे एक सर्कल बनता है, और ये एक रेक्टेंगल। ये इसका वर्टेक्स, ये इसकी ये जो होता है स्लैंड हाइट। तो इधर से एक हाइट निकलती है जिसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। ये होता है वर्टिकल एंगल। ये होता है हमारा सर्कल, यही इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। और ये कर्व सरफेस, क्योंकि ऐसा कर्व घुमा होगा। समझ गए दोस्तों? ऐसा होता है हमारा, ठीक से तो बना नहीं है, बट ऐसा होता है हमारा कोन। समझ गए? इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो जो दोस्तों भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है सिलेंडर। सिलेंडर, देखो सिलेंडर कैसे होता है, ऊपर एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल। जो सिलेंडर होता है ना हमारा, वैसा ऐसा होता है हमारा सिलेंडर। ये होते इसके दो, ये दो प्लेन प्लेन सरफेस होते हैं। ये दो प्लेन सरफेस होते हैं, ये भी है प्लेन सरफेस। ये वाला कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस। ये उसका रेडियस होता है, क्योंकि सर्कल है, ये रेडियस और ये एक रेडियस। बाकी इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो अभी इसकी फिगर देखो, आपको फिर से एक रेक्टेंगुलर पेज उठाना है, तो उसको ऐसा राउंड करना है।
अलग राउंड करना है, कोन में अलग है, इधर अलग है। देखो आपने राउंड किया तो आपको ऐसी फिगर मिलेगी, और देखो यही फिगर इसके जैसे दिख रही है, तो इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। ये देखो ये इसका सर्कल होता है, परफेक्ट बना है अभी क्योंकि सिंपल है बनाने में। ये इसका सर्कल, इधर रेडियस होता है, ये इधर भी सर्कल, ये प्लेन, और देखो इधर हमने इसको मोड़ा था, कर्व किया था, तो ये होता है इसका कर्व सरफेस, समझ गए उसको। और जो उसकी हाइट बोल दो, ये लेंथ होती है, जिसको एल से डिवाइड करते हैं, समझ गए। ये होती है इसकी हाइट, ये होती है इसकी लेंथ। देखो देखो ये जो है ये होती है लेंथ, और बीच से निकलने वाली ये होती है हाइट। ये लेंथ के बराबर नहीं, इसलिए ज्यादातर हाइट को बताया नहीं जाता, पर मैंने बता दिया, समझ गए। ये होती है लेंथ और हाइट इक्वल होती है, इसलिए ज्यादातर हाइट को बताया नहीं जाता, पर मैंने बताया। समझ गए सिलेंडर क्या होता है। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट फिगर है जो है स्पीयर। देखो स्पीयर एक सर्कल की 3D फिगर, मतलब एक गोल सा भरा हुआ बॉल, उसको बोलते हैं हम स्पीयर। इसका ये होता है प्लेन सरफेस, या इसको एक ही सरफेस होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक ही सरफेस। इधर से सेंटर से लेकर इधर तक ये होता है इसका रेडियस, रेडियस ही होता है, और इसको बोल सकते हो आप डायामीटर, समझ गए, डायामीटर। देखो इसके प्लेन सरफेस को ही हम बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल सरफेस, और इसके पास एक ही होता है, एक ही सरफेस होता है, एक ही फेस होता है, स्फेरिकल सरफेस। ये होता है इसका डायमीटर, बताया मैंने, ये रेडियस, और ये होता है इसका सेंटर। देखो समझ गए स्फीयर में क्या क्या होता है। स्फीयर में एक ही फेस होता है, एक ही सरफेस होता है, एक ही फेस होता है। और भाई वर्टाइसेस, देखो स्फीयर है सर्कल की 3D फिगर है, सर्कल के पास ना वर्टाइसेस ना एजेस, तो वैसे स्फीयर के पास ना वर्टाइसेस होते हैं ना एजेस होते हैं। और देखो ये था इसका डायमीटर, ये रेडियस, ये सेंटर, इसके पास प्लेन सरफेस एक ही होता है जिसको हम स्फेरिकल सरफेस होते हैं। समझ गए दोस्तों, ये हमारा स्फीयर। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगली फिगर पर बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों हमारी नेक्स्ट फिगर है जो है हेमीस्फीयर। देखो नाम से इस फिगर का पता चल जाता है, हेमी आधी, स्फीयर की आधी, मतलब जो हमारी बाउल होती है, वाटी जिसको बोलते हैं आप वाटी, वो होती है हमारी हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर में देखो ये स्फीयर होता है, इसका आधा, इतना आधा पार्ट ये होता है हेमीस्फीयर, समझ गए। स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा। तो इसमें देखो 2 फेसेस होते हैं, पहले तो बात बताओ, 2 फेसेस होते हैं। 2 फेसेस कौन से देखो, ये वाला, ये हमारा प्लेन सरफेस, मतलब प्लेन फेस होता है, प्लेन सरफेस। इधर से सेंटर से लेकर इधर तक ये होता है रेडियस। जैसे ये होता है इसका डायमीटर, जिससे स्फीयर में था, ये होता है इसका सेंटर। और ये जो ये देखो आपने बाउल देखा होगा, उसका जो नीचे का जो कर्व होता है वो होता है कर्व सरफेस। तो देखो 2 सरफेस हो गए, कर्व सरफेस, तो 2 फेसेस हो गए। इसके पास एक ही एज होती है, बट वर्टाइसेस में होते हैं। आपने देखा होगा हेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सॉरी हेमी बोल दिया, हेमीस्फीयर इसलिए, सेमी सर्कल देखा होगा, सर्कल का था, देखो ये ही एक ही साइड होती है, इसलिए इसको भी एक ही एज होती है, एक ही। समझ गए। हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, जिसके पास एक प्लेन सरफेस होता है, एक कर्व सरफेस होता है, मतलब टोटल 2 सरफेस या फेसेस, एक एज होती है ये वाली, ये डायमीटर होता है, सॉरी ये रेडियस होता है, ये डायमीटर, ये सेंटर। समझ गए दोस्तों। चलो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यही खत्म करते हैं। इस चैप्टर का, इस जो हमारा फर्स्ट मतलब सॉरी मैथमेटिक्स का नया चैप्टर है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसका लेक्चर नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। चलो चलता हूँ।